किसी राधिके तुम यदि न प्रसीदे, यदि आप मुस्कुराए नहीं तो हमारे जीवन का क्या हो। अच्छा, जिसके और उद्देश्य हैं तो है अपना, तो जीवन इन्हीं के लिए है, और वो भी छुपा छुपी खेल रहे, सामने नहीं आए तो फायदा क्या। मतलब ऐसा जीवन जीना क्या। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आप लाडली लाल के उपासक तो हैं, परंतु क्या कभी आपने प्रभु के लिए रोया है? यदि कभी नहीं रोया है तो एक बार प्रभु में तल्लीन होकर उनके लिए रोकर देखिए, फिर जीवन में आपको मेरे लाडली लाल कभी रोने नहीं देंगे। जीवन नाथ से विमुख होकर जीना भी क्या। जिनके लिए हम तड़प रहे, जिनके लिए वो कोई शर्त रखे कि तुम इस योग्य हो तब हम मिले, तो आप बना लो। अपने में सामर्थ्य नहीं है, आप बना लो, अपने लायक बना लो जैसे चाहो। अब धैर्य नहीं रहना चाहिए, धैर्य का बांध टूट जाना चाहिए, और विकल तभी ये सुनते भी तभी हैं जब रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब ये जिनके कोई और हैं वो इस बात को क्या समझेंगे। कोई नहीं है। कौन हमारे हृदय की बात को समझता है। जो उपासक आजीवन भगवान को अपना सर्वस्व मानकर जीवन समर्पित किए हैं और वो हृदय में आ नहीं रहे और हम चैन से रह रहे हैं, इन बातों का मिलान नहीं हो रहा है। जब आपके सिवा हमारा कोई नहीं तो हमारी बेचैनी बढ़नी चाहिए। आप चाहिए, आप आओ, आप जैसे चाहो वैसा मुझे बना लो। आप में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके लायक बन पाऊं, कभी नहीं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस यही है कि आप अपने लायक बना लो मुझे, आप मिलो। आपसे बिछुड़ करके, आपसे विमुख होकर के हम इस राजी रहें कि लौकिक वस्तु, व्यक्ति, सम्मान, मान, जीवन, ये क्या नाटक है, क्या है। निकले हैं आपसे मिलने के लिए, आप फुसला के खिलौनों में, तो आप धोखेबाज तो है नहीं ना, तो फिर धोखा क्यों कर रहे हैं। हम धोखेबाज हैं। हम जरूर कह सकते हैं कि हम धोखेबाज हैं, हम कहते हैं हम श्यामा श्याम के, फिर हम संसार में राजी हैं। ये हमसे गलती हो सकती है, आपसे नहीं हो सकती। आप हमको धोखे में मत फंसाइए। आप हमको संसार का प्रलोभन, संसार का मान सम्मान देख के और आप छुपे रहें, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आप धोखेबाज नहीं हैं। आप धोखा हमारे से हो, आपके प्रति हो सकता है, लेकिन आपका हमारे प्रति नहीं हो सकता। अब हमें राजी नहीं रहना, अब हमें आपसे मिलना है। ये बावरापन आना चाहिए। आप देखो गोपीजनों की भगवत मिलन की तड़पन को देखो। एक एक लता से पूछ रहे, तुमने श्री कृष्ण को देखा? भूमि तू प्रफुल्लित दिखाई दे रही है, मेरे प्यारे के चरण चिन्ह पड़े इसलिए ऐसा तो दिखाई दे। लीला अनुकरण श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के लिए जीवन खोज। जब देखा कि नहीं, हमारे किसी भी प्रयास से नहीं हो पा रहे, तो सब मिलकर ऊंचे स्वर में रोने लगे, हा कृष्ण, हा कुंज बिहारी। उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम हृदय में पुकारें प्रभु को। अब हमारे पास समय नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ लो, समय नहीं है, बहुत कम समय है। कुछ नहीं, ये जितना कुछ, ये भुलावा केवल भगवत प्राप्ति में बाधा के लिए है। एकमात्र जीवन का लक्ष्य ये तरंग समुद्र में लीन हो जाए, अलग अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए। बस दृढ़ निश्चय सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब सच्ची कहते हैं, जब बुद्धि इधर होती तो ज्ञान विज्ञान सब खत्म हो जाता है। बस एक बात रहती कि एकांत तो बैठ के रोते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। कहां जाए, किससे बात करे, कौन हमें हमारे प्रभु से मिला दे, कोई नहीं। वो एक ऐसी हृदय की स्थिति होती, कुछ समझ में नहीं आता। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रहे, कबहु संजोग न मानहि। एक केवल
कोल्हू के बैल की तरह हमारी एक दिनचर्या चल रही है। हमारे अंदर कोई चाह नहीं, कोई रुदन नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई विरह नहीं। तो हमारा जीवन क्या जीवन है, क्या जीवन है? समय से खा लिया, सो लिया, जग लिया, फिर वही दिनचर्या, फिर तो अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या, अंदर हम उनके लिए कहाँ तड़प रहे हैं, कहाँ व्याकुलता है? तो बहुत सावधान है, निरंतर भगवत चिंतन और राजी होना बंद कीजिए। हम प्रभु की बात अंदर की उनकी कमजोरी बता रहे हैं। तुम जहां राजी हो इसलिए वो चुपके से छुपे हुए तुम्हें देख रहे हैं, और जिस दिन तुम राजी नहीं रहोगे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, तो वो इतने कमजोर हैं, इतने प्रेमी हैं कि वो छुप नहीं सकते, नहीं छुप सकते। जब तक हम राजी हैं तब तक वो छुपे हुए हैं। नहीं, अति उदार विव सुंदर सुरत शूर सुकुमार, वो नहीं छुप सकते। अब हमको उनको छुपने का समय नहीं देना है। अगर हम कहीं भी राजी हैं तो छुपे रहेंगे, अगर हम कहीं राजी नहीं हैं तो बस एक बार हृदय में वो आए, बस जीवन का सब काम बन गया। एक बार इनका प्रादुर्भाव जहां हृदय में होता है, बस जन्म जन्म की मलिनता मिट जाती है, जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही जीवन का सार है। नाम जप करो, संसार के भोगों की तरफ मन जा रहा है उससे लड़ो, राजी मत हो। राजी होना मृत्यु है। संसार की किसी भी सुख में, पद में, मान में राजी होना साधक की मृत्यु है, और ना राजी होना ही अमृतत्व है। हम अब नहीं राजी हो सकते। कोई भय मत रखो अंदर, पीछे जो हुआ सो किशोरी जी जाने। कोई भय नहीं और कोई प्रियता नहीं, कहीं कोई प्रियता नहीं, केवल प्रियालाल। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति। ये सारे सिद्धांत बुद्धि को थका करके त्राहिमाम बोलने के लिए है। जितने शास्त्री दौड़ भाग सिद्धांत है ना, वो इसी के लिए, हार गया, अब हार गया, अब मेरे बस की नहीं रही। बस यहां से शुरू होता है प्रेम मार्ग, आत्मसमर्पण। वो श्री जी की कृपा से आप देख लो आत्मसमर्पण कितना है आपका। और बस अब बहुत जल्दी हमें प्रिया प्रीतम चाहिए, हमें और राजी नहीं होना। प्रिया प्रीतम अंदर की बातें जबान से मत बोलो। भले अभी कहाँ हैं अपने लोग, अपने को साधु मानते हैं, तपस्वी मानते हैं, साधक मानते हैं कहाँ? स्थिति कहाँ है? जरा देखो, जरा देखो। कभी पश्चाताप होता है, कभी जलन होती, कभी रोना आता है, कभी एकांत में तड़पना आता है, कभी एकांत में गुस्सा आती है। दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर आती। क्या आप इतने महान हो, आप इतने सामर्थ्यशाली हो, आप हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम कुछ, हमारे में क्या सामर्थ्य है कि हम, आप देखो, आप देखो। कभी कभी लड़ने का मन होता है, लड़ना चाहिए। किससे लड़े? जब प्यार आपसे है तो लड़ाई भी तो आपसे है। आप अगर छोड़ते रहेंगे ऐसे कि आप चढ़ के दिखाओ, आप चढ़ के दिखाओ, तो हम तो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर आप पकड़ लें तो कौन सी ऐसी चढ़ाई है जिससे चढ़ा ना जा सके? एकांत में कभी इनसे ये सुनते हैं, देखो अभी सुना आपने, ये अंदर के विचार देखते रहते हैं। हम अंदर के विचार संसार के प्रवाह में से बहते चले जा रहे हैं कि कभी इनसे बात ही नहीं करते। सब खत्म हो जाता है, बुद्धि लड़खड़ा जाती, कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। ऐसा लगता है सब बोलना व्यर्थ है, ये मिलना जुलना व्यर्थ है, ये प्रश्न उत्तर सब व्यर्थ है, ऐसा लगने लगता है। वो तो श्री जी सामर्थ्य देती तो सब होता है कि बस ऐसे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर ही अंदर अपने प्यारे से बात करो, दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर अपने प्यारे को देखो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मायाकृत है, बंद कर लो नेत्र, अंदर ही अंदर प्रवेश पाओ अपने प्यारे। पुकार के देखो, यही अनुभव में आएंगे। वो है जिस समय जैसी भावना हम करते हैं वैसे ही वो हमारे साथ खेलने लगते हैं। हम प्रगट में माइक भावना कर रहे हैं तो माइक रूपों में खेल रहे हैं। इस रूप से हम उदासीन हो तो आंतरिक भाव में खेलने लगेंगे। ये जीवन का सार है। अब भगवत प्राप्ति ही, केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरी किसी बात से हमें राजी नहीं होना है। और फिर हम वहीं आ गए जहां से प्रारंभ कर रहे थे कि इस दुष्ट मन की चाल को देखते रहना, ये आपको संतोष प्रदान करने के लिए विषय देगा, आप भोगना नहीं, नहीं तो यही मन आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा देगा। इसलिए
निरंतर नाम जप और अपने चित चोर को चित में देखने की चेष्टा करो। आप अभ्यास करना आज से, कभी एकांत 5 मिनट कहीं भी निकाल लेना, कमरे में, यमुना किनारे, जहां भी आपको मिले, और उनको बुलाना, आवत सी वृषभानु दुलारी, आओ प्यारी जी। हमारी तो क्या सामर्थ्य। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी शुकादी नाम ते ध्यानगम, जहां बड़े बड़े महापुरुषों की क्षमता नहीं, वहां हम अपना ध्यान आप पे लगा सके। आप आओ, हमारे ध्यान में आओ, सच्ची मानना, देखना, आप भाव से पुकारोगे ना तो भावोत्सवेन भजताम रस कामधनु, प्रिया प्रीतम नहीं रुक पाएंगे, बहुत प्रेमी है वो। और मानस पटल पर आना शुरू हो गया, बस हमारी बात बन गई, बात बन गई। वो आते हैं, आप केवल पुकारिए तो, बाहरी पुकार नहीं सुनते, या आंतरिक पुकार सुनते हैं। बोरी सखी यमुना किनारे बैठे चिल्ला चिल्ला के इसलिए रोती रहती थी, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीत। अब अपने को खालीपन क्यों नहीं महसूस हो रहा, अशांति क्यों महसूस नहीं हो रही, जलन क्यों नहीं हो रही है, हम संतुष्ट क्यों हैं, हम राजी क्यों हैं, पता नहीं। कैसी हमारी भगवत मिलन की चाह है कि हम राजी हैं यार, हम खान पान में राजी हैं, हमारा दिन का दिन व्यतीत होता जा रहा है, हम चैन से जी रहे हैं, हम इस बात में संतुष्ट हैं कि हमारा जीवन आराम से कट रहा है। नहीं, हमें अब असंतोष धारण करना होगा। अब हमको ऐसी अशांति अपने अंदर लानी होगी। सब शांति की बात करते हैं, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। हमें अब ऐसी अशांति कि आपके बिना कहीं शांति नहीं है। आप जब तक नहीं आओगे तो हमारा हृदय, आप केवल चाहिए, आप। ये अंदर की पुकार है, अंदर की चाह है। जिस तरह आप प्रभु से, हम फिर कहते हैं वो आते हैं, आप पुकार के तो देखिए, आपकी पुकार में जब अपनापन नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। और अगर उनके सिवा कोई, तो देखा है बहुत, वो बहुत प्यार करने वाले हैं, आप केवल पुकारिए भर के वो आ जाएंगे। पर और कोई नहीं होना चाहिए उस पुकार के समय, कोई आश्रय, कोई संबंध, कोई अपनापन, फिर नहीं सुनेंगे वो। और अगर केवल एक है तो सच्ची कहते हैं इतने दुलारे हैं, इतने लाडले हैं कि सब शास्त्रों का सार इन्हीं के चरणार बिंद है। और वो जब हृदय में, तो कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग।